बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। एक चालाक लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में घूम रही थी। उसने देखा कि कुछ लोग सिर पर मछलियों से भरी टोकरियां लेकर जा रहे हैं। लोमड़ी ने चुपके से उनका पीछा किया। जैसे ही उन आदमियों का ध्यान भटका, लोमड़ी तुरंत टोकरी पर कूद गई। उसने जल्दी से अच्छी अच्छी मछलियां नीचे गिरा दी। फिर वह नीचे उतरकर मजे से उन मछलियों को खाने लगी। लोमड़ी अभी मछलियों का स्वाद ले ही रही थी कि तभी वहां एक विशाल रीछ आ गया। रीछ ने लोमड़ी को इतने स्वादिष्ट मछलियां खाते हुए देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि क्यों न लोमड़ी से दोस्ती करके यह पता लगाया जाए कि उसने इतनी अच्छी मछलियां कहाँ से पकड़ी हैं। रीछ ने लोमड़ी को नमस्ते कहा और उसकी खूब चापलूसी करनी शुरू कर दी। उसने कहा, लोमड़ी बहन, तुमने तो आज बहुत ही अच्छी मछलियां पकड़ी हैं। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्या तुम मुझे भी मछलियां पकड़ने का तरीका सिखा सकती हो? लोमड़ी तो थी ही चालाक। उसने सोचा कि क्यों न इस भोले भाले रीछ को मूर्ख बनाया जाए। वह मीठी आवाज में बोली, हाँ, ये मछलियां सच में बहुत अच्छी हैं। मैं तुम्हें यह तरीका जरूर सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज रात मेरे साथ मछलियां पकड़ने चलना होगा। तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। रीछ तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत हाँ कर दी और बोला, हाँ, हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं अपना कांटा और जाल साथ ले आता हूँ। लोमड़ी हंसते हुए बोली, तुम्हें कांटा या जाल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी पूंछ से मछलियां पकड़ती हूँ। यह सुनकर रीछ हैरान हो गया। लोमड़ी ने आगे कहा, देखो, तुम्हारी पूंछ तो मेरी पूंछ से भी कितनी बड़ी और घनी है। तुम तो अपनी इस बड़ी पूंछ से मेरी पूंछ से भी ज्यादा और अच्छी मछलियां पकड़ पाओगे। रीछ को लोमड़ी की बातों पर तुरंत विश्वास हो गया, क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी से अनजान था। शाम होते ही, जब सूरज डूबने लगा, रीछ लोमड़ी से मिलने आ गया। दोनों मिलकर पास की एक नदी की तरफ चल दिए। नदी का पानी जम चुका था और पूरी तरह से बर्फ में बदल गया था। चलते चलते उन्हें बर्फ में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जहां से पानी थोड़ा सा दिख रहा था। लोमड़ी ने रीछ को रोका और अपनी योजना बताई। उसने कहा, रीछ भाई, यह जगह मछलियां पकड़ने के लिए सबसे अच्छी है। तुम इस बर्फ पर आराम से बैठ जाओ और अपनी लंबी पूंछ को उस छेद में डाल दो। लोमड़ी ने रीछ को खास तौर पर समझाया, तुम अपनी पूंछ को तब तक बाहर मत निकालना जब तक तुम्हें यह न लगने लगे कि बहुत सारी मछलियां तुम्हारी पूंछ को कसकर पकड़ न लें। यही मछलियां पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। जब तुम्हें लगे कि मछलियां पूंछ को पकड़ चुकी हैं, तो एक जोरदार झटका देकर पूंछ को बाहर खींच लेना। भोला भाला रीछ लोमड़ी की बातों पर विश्वास करके उस ठंडी बर्फ पर बैठ गया। उसने अपनी पूंछ को पानी के छेद में डाल दिया और मछलियां पकड़ने का इंतजार करने लगा। रीछ बहुत देर तक हिलडुल नहीं रहा था, ताकि मछलियां आराम से उसकी पूंछ को पकड़ सकें। समय बीतता गया और कड़ाके की ठंड के कारण उसे सर्दी लगने लगी। वह ठिठुरने लगा और दर्द से धीरे धीरे इधर-उधर हिलने लगा। लोमड़ी तो अपनी चालाकी पर मन ही मन हंस रही थी। उसने सोचा कि अब रीछ की पूंछ जम चुकी होगी। कुछ देर बाद, दर्द से परेशान होकर रीछ ने दर्द भरी आवाज में चिल्लाया। उसकी पूंछ सचमुच बर्फ में जमने लगी थी। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या अब मैं मछलियों को बाहर खींच लूं? लोमड़ी ने अपनी चालाकी जारी रखी। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और रुको। तुम तो बहुत बहादुर हो। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, तुम्हें बहुत मछलियां मिलेंगी।
बेचारा रीछ पूरी रात सुबह होने तक उसी तरह ठंडी बर्फ पर बैठा इंतजार करता रहा। उसकी पूंछ बर्फ में बुरी तरह अकड़ चुकी थी। सुबह होने से ठीक पहले कुछ भूखे भेड़ियों ने नदी के किनारे गुर्राना शुरू कर दिया। भेड़ियों की आवाज सुनकर रीछ बहुत डर गया। उसे लगा कि कहीं भेड़िए उस पर हमला न कर दें। डर के मारे रीछ ने मछलियां पकड़ी हैं या नहीं, यह सोचे बिना ही तेजी से छलांग लगाई और पूरी ताकत से अपनी पूंछ को बर्फ से बाहर खींचना चाहा। लेकिन उसकी पूंछ तो बर्फ में पूरी तरह से जमकर पत्थर जैसी हो गई थी। रीछ ने जैसे ही जोरदार झटका मारा, उसकी पूंछ बीच में से टूट गई। रीछ चिल्लाता रहा और अपनी टूटी हुई पूंछ को देखता रहा। तभी लोमड़ी अपनी सफलता पर हंसती हुई तेजी से वहां से भाग गई। रीछ समझ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अपनी मूर्खता और लोमड़ी की चालाकी के कारण बेचारे रीछ की पूंछ हमेशा के लिए छोटी हो गई। तभी से ऐसा माना जाता है कि रीछ की पूंछ छोटी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि लालच और चापलूसी से बचें। किसी भी नई या असामान्य बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। Don't forget to subscribe and press the bell icon.